दोस्तों आओ मैं आपको बताता हूँ कि अब कोई शक्तिशाली पुरुष देखने को क्यों नहीं मिलता है। मैंने जो थंबनेल दिया है उसी पर बात करूँगा, सच्चाई बताऊँगा आपको। बहुत सारी वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, अब एक और सही। दोस्तों यह कहावत तो आपने भी सुनी है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। इस कहावत से रिलेट करके ही आपको आज के बॉडी बिल्डिंग शरीर की स्थिति को बताने का प्रयास करूँगा। यह कहावत तब प्रयोग की जाती थी जब कोई दुकान बाहर से देखने में तो बहुत अच्छी लगती थी, जैसे कि अच्छी तरह से सजावट करके बढ़िया कुर्सी टेबल लगाकर ग्राहकों का स्वागत किया जाता था। लेकिन जब ग्राहक उस दुकान की मिठाई खाता था तो वह मिठाई उसे पसंद नहीं आती थी। उसकी दुकान में सजावट होना महत्वपूर्ण थोड़े ही है, बल्कि उस दुकान की मिठाई में स्वाद होना आवश्यक है। उसी स्वाद की वजह से वह दुकान दूर दूर तक जानी जाएगी। कोई सजावट की वजह से थोड़े ही उस दुकान को जानेगा। दोस्तों ठीक ऐसा ही आजकल शरीर के साथ हो रहा है। लोग किसी के शरीर की बड़ी बड़ी मांसपेशियों को देखकर तो प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह नहीं देखते हैं कि यह व्यक्ति शक्तिशाली है भी या नहीं, या बस इसमें मांसपेशियों का ही भंडार है। लेकिन जो मेरी तरह बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह तो मन ही मन यही सोचेगा कि इसकी बस ऊपर से ही इतनी सारी मांसपेशियां दिख रही हैं, भीतर ताकत जैसी कोई बात नहीं है। ये तो वही बात हुई कि ऊंची दुकान मगर फीका पकवान। दोस्तों आपके पास अभी सही ज्ञान का अभाव है, इसलिए जब आप किसी के मस्कुलर शरीर को देखोगे तो यही विचार करते होंगे कि वह कितना सुगठित शरीर है, कितनी उभरी हुई इसकी मांसपेशियां हैं, काश मेरा शरीर भी ऐसा ही बन जाए। आप उस व्यक्ति की भांति मत बनना, बल्कि आप ऐसा बनना कि बाहर तो उभरी हुई मांसपेशियां हो ही, और इसके साथ साथ उन मांसपेशियों में भीतर से ताकत भी हो। जैसी ताकत यूजीन सैंडो के भीतर थी, जैसी ताकत राममूर्ति जी के भीतर थी। दोस्तों आप मांसपेशियों के विकास के पीछे मत भागो, बल्कि आप शक्तिशाली बनने के पीछे भागो। जब आप शक्तिशाली बनने वाला व्यायाम करोगे तो मांसपेशियां तो स्वतः ही विकसित हो जाती हैं। कोई राममूर्ति जी के पास कम मांसपेशियां थी या फिर यूजीन सैंडो के पास कम मांसपेशियां थी, इन्होंने ताकत के ऊपर कार्य किया है और शक्तिशाली बने हैं। मांसपेशियां तो अपने आप ही आ ही जाती हैं। लेकिन आज के समय में लोग सिर्फ मसल्स के ऊपर कार्य करते हैं। वह अधिक से अधिक अपने शरीर पर मसल लाना चाहते हैं। इसके लिए वह अधिक से अधिक व्यायाम करते हैं और मसल के विकास के लिए न जाने कौन कौन से स्टेरॉयड और सप्लीमेंट्स लेते हैं। इससे इनके शरीर पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। यह बात आप जानते हो। दोस्तों आजकल के लोगों को सिर्फ मसल से लेना देना है, उनको ताकत से कुछ लेना देना नहीं है। यदि 1% लोगों को ताकत से कुछ लेना देना भी है तो उनको ताकत प्राप्त करने की सही विधि ज्ञात नहीं है। वह सोचते हैं कि डंबल उठाने से शक्तिशाली बन जाएंगे या फिर बादाम रगड़ा पीकर शक्तिशाली बन जाएंगे, क्योंकि आज के समय में बॉडी बनाने वाले लड़कों को पता है कि पूरी दुनिया अब शरीर देखती है और मांसपेशियां देखती हैं। उनको ताकत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको स्वयं पता नहीं होता है कि ताकत भी कोई चीज़ होती है। वह सोचते हैं कि जितनी ताकत लेकर इंसान पैदा होता है उतनी ही ताकत लेकर जीवन व्यतीत करता है और मर जाता है। उन्हें क्या पता है कि महाशक्तिशाली बनने की भी कोई विधि होती है, जो राममूर्ति जैसे साधारण बालक को भी कलयुगी जिन बना देती है। दोस्तों सारा खेल प्रचलन का है। अब समाज में प्रचलित ही यही हो गया है कि शरीर पर बस विकसित मांसपेशियां होनी चाहिए, थोड़े चाहे वह किसी भी तरीके से आएँ। इसके लिए उन्हें इंजेक्शन लेना पड़े या फिर टैबलेट लेनी पड़े, वह तो बस मांसपेशियों को बड़ा करना चाहते हैं और दुनिया भी यही देखना चाहती है, इसलिए वह दिखाते भी यही हैं। यदि देखने वाला ही यह मांग करे कि हमें अब मांसपेशियां नहीं देखनी हैं,
बल्कि हमें तो मांसपेशियों के भीतर की ताकत को देखना है। हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने शक्तिशाली हो, तब शायद मस्कुलर मैन को कुछ असर भी पड़े और वह शक्तिशाली बनने के लिए हाथ पैर भी मारे। लोग सोचते हैं कि जो पावर लिफ्टर होते हैं वही शक्तिशाली होते हैं, और वो सोचते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है उसको पावर लिफ्टिंग करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग कोई अलग नहीं है, वह तो आज के समय में इसको अलग कर दिया है, वरना राममूर्ति और यूजीन सैंडो के समय में भी तो पावर लिफ्टिंग को एक बल प्रदर्शन के रूप में दिखाया जाता था। यूजीन सैंडो एक बॉडी बिल्डर थे, लेकिन वह पावर लिफ्टिंग को बड़ी ही सरलता से कर लेते थे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग आपको शक्तिशाली बनाती है और जितनी शक्ति आपने प्राप्त की है उसको पावर लिफ्टिंग में दिखाया जाता है। ये थोड़े ही है कि पावर लिफ्टिंग से ही आप शक्तिशाली बन जाओगे, बल्कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वह बॉडी बिल्डर भी होता है और वह अपनी ताकत के माध्यम से पावर लिफ्टिंग या फिर वेट लिफ्टिंग को बड़ी ही आसानी से कर लेता है। आने वाली सीरीज़ में मैं आपको उन स्ट्रॉन्गमैन के बारे में बताऊंगा जो स्ट्रॉन्गमैन हुए और पावर लिफ्टिंग को बहुत ही ठीक प्रकार से करते थे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही।